Hello friends, welcome back to our third lecture, Introduction to Trigonometric Ratios. आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पहले पढ़ चुके थे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर देख लें। मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैं लिंक दे दिया हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं थर्ड लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? प्रूव दैट cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इज इक्वल टू √3/2। तो इसमें हमको क्या यूज पड़ेगा? ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कल टेबल हम लोग देखे थे, उसका यूज आज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? cos 30। तो cos 30 का मतलब यहाँ से cos 30 का वैल्यू ढूंढने के, तो यहाँ पे ये cos थीटा है और ये 30 डिग्री है। तो cos 30 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है? √3/2। तो चलिए हम लोग लिखते हैं cos 30 का वैल्यू √3/2। अब प्लस का सिंबल है तो प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं। sin 60 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये sin 60। तो sin 60 का क्या वैल्यू होगा? sin 60 पे यहाँ पे देखिए ये थीटा इक्वल टू 60 है और ये sin है, तो sin 60 का वैल्यू यहाँ पे है, तो ये √3/2। तो sin 60 का वैल्यू लिख दे रहे हैं हम लोग √3/2। अब डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये कितना लिखा हुआ है? 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 प्लस यहाँ लिखा हुआ है cos 60। तो cos 60 का वैल्यू देखेंगे, इस टेबल में आ जाइए फिर से। यहाँ पे cos थीटा है और ये यहाँ 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो cos 60 का वैल्यू ये कितना लिखा हुआ है? 1/2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिख दे रहे हैं हम लोग 1/2 प्लस यहाँ कितना लिखा हुआ है? sin 30। तो sin 30 का वैल्यू ये फिर से ये टेबल देखिए, ये थीटा का वैल्यू 30 है, यहाँ पे ये sin है, तो sin 30 ये वाला बॉक्स से आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना है? 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sin 30 के जगह पे 1/2। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? √3/2 तो ये 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू √3/2 अपॉन ये 1 प्लस हाफ प्लस हाफ, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा? 1 और 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो आप क्या करोगे? ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना बच जाएगा? √3 और ये डिनोमिनेटर में 2। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना था? ये वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे कितना आ गया? √3/2। तो इसको लिख सकते हो आप इज इक्वल टू RHS। ये हमने क्या चीज़ से स्टार्ट किया था? LHS से, तो हम लोग इसको लिख दे रहे हैं LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू क्या मिल गया? LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है ना? तो अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। तो आ जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? सो दैट 2 इंटू cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 6, ये शो करना है। तो हम लोग क्या देखेंगे? ये वैल्यू cos 45 का वैल्यू पहले देखेंगे, ये टेबल यहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं। तो ये tan 60 का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, उसके बाद sin 45 और tan 30। तो यहाँ से चलिए देखते हैं cos 45 का वैल्यू यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 45 है और ये cos है, तो ये cos 45 का वैल्यू कितना दिख रहा है? 1/√2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये इक्वल टू LHS इज इक्वल टू, LHS को हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये 2 इंटू cos स्क्वायर 45 का कितना अभी यहाँ पे मिल गया हम लोग को? 1/√2। तो ये 1/√2 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर 45, तो इसका 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस ये tan स्क्वायर 60 है, तो tan स्क्वायर 60 यहाँ से कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? ये 60 डिग्री है और ये tan है, तो
तो tan 60 का वैल्यू कितना है √3, तो tan 60 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे √3 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का वैल्यू कैसे मिलेगा, ये 45 है और ये साइन है, तो साइन और 45 ये चलिए, तो ये वैल्यू 1/√2 मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/√2 होल स्क्वायर माइनस ये tan स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे ये 30 डिग्री है और ये tan है, तो ये कितना मिल जाएगा वैल्यू 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो ये 2 है, ये 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1/2 प्लस ये √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, √3 का होल स्क्वायर, √3 इंटू √3, तो ये 3 मिल जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस 6 इंटू ये 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर कितना 2, तो लिख देंगे 1/2 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, फर्दर फिर सोल्व कर रहे हैं, ये 1/2 है, ये 3 है, तो एलसीएम यहाँ पे लेने जा रहे हैं, तो ये एलसीएम 2 हो गया, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये 3 2 जा 6 माइनस 6, यहाँ पे 2 3 का एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 है तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू ये 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7/2 माइनस 6, ये 3 माइनस 2 कितना मिल जाएगा 1, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास कितना हो गया, ये 7 माइनस ये 1, तो 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये RHS है, तो ये वैल्यू आ गया। तो चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये थर्ड क्वेश्चन में है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है और a जो एंगल है वो b से बड़ा है, तो फाइंड a एंड b, तो a और b का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम अब इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो ये tan थीटा का वैल्यू √3 कितना पे होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं, वी हैव tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो tan थीटा का वैल्यू कितने डिग्री पे √3 होता है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि tan ये 30 डिग्री पे, ये √3 देखिए, tan का ये चार्ट है, ये 0 1/√3 1, ये √3 नॉट डिफाइंड, तो √3 कितने एंगल पे आ रहा है, ये 60 डिग्री पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला √3, तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ tan है और tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इम्प्लॉइज टू 60 और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। एंड दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ क्या है हमारे पास, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो लिखते हैं हम लोग, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ से देखेंगे कि tan कितने डिग्री पे वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3, यहाँ पे tan का चार्ट फिर से देखिए, ये 0 है 1/√3 है, तो tan 30 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 को हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे tan 30 से, तो अब हम लोग लिखते हैं इसे tan
a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो यहाँ से ये देखिए ये tan है और ये एंगल a माइनस बी है और ये 30 डिग्री है और दोनों इक्वल है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से कितना मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और ये a माइनस बी इक्वल टू 30। तो इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे, तब हमको a और b का वैल्यू फाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे a और b दो अननोन है और दो इक्वेशंस है। तो हम लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट a प्लस बी प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये b प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस b कैंसिल हो गया। तो और ये a है यहाँ पे, ये a है, तो कितना हो जाएगा 2a। तो 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 45 हो जाएगा। तो a का वैल्यू जब 45 आ गया तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए a का वैल्यू, तो उससे b का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, a का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू कितना है, ये 60 डिग्री है। तो ये 45 राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो ये 60 माइनस 45, तो ये कितना आ गया, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या हो गया 45 और b का वैल्यू हो गया 15। तो ये हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। तो आप इसको क्वेश्चंस में ये देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a ग्रेटर देन b। तो a का वैल्यू कितना आया 45 और b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू आया 15। तो 45 ग्रेटर देन है 15 से, तो इसीलिए ये हमारा सही वैल्यू हो गया। तो ये सॉल्यूशन इसका हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और ये तीनों क्वेश्चंस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।